लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि आप उस पान में 5 लौंग लगाकर या आप उसमें एक सुपारी लगाकर आप जरूर रखिए और आप बोलते रहिए कि मेरा ये काम हो जाए या उसका ये नाश हो जाए, ये तांत्रिक उपाय है। तो आपको कोई भी नेगेटिविटी से बचने के लिए अपराजिता के 5 फूल तोड़कर अपनी जेब में रख लेने चाहिए। धनतेरस का दिन होता है प्रोस्पेरिटी, आपके घर में कैसे रहे, यानी कि बरकत बनी रहे, आपके व्यापार पे कैसी बनी रहे या आपके जीवन में कैसे प्रोस्पेरिटी बनी रहे, किसी की नज़र न लगे, किसी की टोक न लगे। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन आपको टोटल सफाई करनी चाहिए, एक एक कोने से आपको अपना घर धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, जाले हटाने चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन जब कोई महिला अपने शरीर पे उपटन लगाती है, हल्दी का, केसर का और ये चंदन का उपटन दही में मिला के लगाती है, दही में, तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उस पे सदा बना रहता है। टोटकों की दुनिया से खुद के जीवन को बदल डालिए। वैभवता संग निरोगी काया पाने का बड़ा मौका आया है। दशहरे के दिन, धनतेरस की संध्या और दिवाली की आंधी रात तांत्रिक नहीं सात्विक टोटकों को आजमाएं। टोटकों से जीवन की हर समस्या से पाइए छुटकारा। और इसके लिए जरूर देखें धर्म ज्ञान पर पॉडकास्ट विद एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रिया शर्मा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, कविता राणा। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी फीमेल एस्ट्रोलॉजर जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, वास्तु से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लोगों की जितनी भी समस्या है उसका समाधान उन्हीं के पास मिलता है। आइए स्वागत करते हैं हम अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रिया शर्मा का। मैम, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा। आपसे जानना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी में आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी? जी, एस्ट्रोलॉजी हमारा एक्चुअली पैतृक कार्य है। मेरे पिता भी वास्तुशास्त्री हैं और हम बचपन से साधना करते हुए आए हैं और अपने पिता से बहुत कुछ सीखते हुए आए हैं जी। तो इसमें ही हम इस सनातन पद्धति को बढ़ाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने परिवार के नाम भी रोशन कर रहे हैं। और पद्धति को आगे बढ़ाने का मकसद यही है कि लोगों की सेवा भी इसके द्वारा की जा रही है। तो बेसिकली आपकी फैमिली बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती है, उसी को आप अब आगे लेके जा रही हैं, जनरेशन टू जनरेशन। तो कितने सालों का मतलब एक लंबा गहन आपने इसमें अध्ययन किया है? देखिए, अगर हम बात करें तो बचपन से तो हम इस साधना में हैं ही कि हमें क्या पढ़ना है, ग्रंथों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब हमें अपने पिता के द्वारा, अपने दादा के द्वारा, अपने चाचा के द्वारा मिलता रहा जी। और इसमें प्रैक्टिस में जब हम आए तो हम 10 इयर्स का हमें एक्सपीरियंस हुआ। अभी 5 इयर्स से हमारा अपना ऑफिस है और लोगों की सेवा निरंतर रूप से चल रही है और इसी में ही फिर हमने सोचा कुछ आगे करने का, तो हमने अपनी PhD उदयपुर से महिषी कॉलेज से संपन्न की। जी बिल्कुल। तो अब प्रिया जी, जो कि अब प्रोफेशनली आप इस फील्ड में हैं एस्ट्रोलॉजी में, और नो डाउट कि बहुत से लोग आपके पास आते होंगे, आप बताते होंगे, तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक शास्त्र है, जो ये है, क्या कितनी फीसदी ये लोगों के भविष्य बताने में कारगर है? जी, वैसे तो देखिए 90% आप लोगों का भविष्य बता सकते हैं जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी अपनी सनातनी महर्षियों द्वारा रचित एस्ट्रोलॉजी है और उसके द्वारा ही, पहले भी आप जानते हैं कोई घड़ी नहीं होती थी, कोई भी पंचांग नहीं होता था, लेकिन हम सौर मंडल के द्वारा एक साइंस भी कहेंगे कि ज्योतिष एक साइंस है। ओके। कि सौर मंडल को देखकर ही जितने भी हमारे ऋषिगण हैं वो अपने घड़ी का टाइम सेट करते थे कि हमें इस टाइम ये कार्य करना है, या दोपहर में हमें ये कार्य करना है, या हमारे उठने का समय क्या है, हमारे सोने का समय क्या है। तो वैदिक जो परंपरा है वो ऋषि मुनियों के समय से ही चलती हुई आ रही है। चलिए बिल्कुल। और इसी वैदिक परंपरा में, वैदिक ज्योतिष में टोटके किस तरह से काम करते हैं? अब मैंने बहुत सुना, अब ये उपाय कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो ये कुछ जो रेमेडीज होती है, जिसे आप टोटके कह सकते हो, उपाय कह सकते हैं, इसका कुछ प्रभाव आपको लगता है कि बढ़ता है लोगों की ज़िंदगी में?
पड़ता है लोगों की ज़िंदगी में। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। लोग कहते हैं कि ये टोटका कर लीजिए, आपका ये कल्याण हो जाएगा, वो कर लीजिए। लेकिन टोटके को करने का तरीका क्या है? शास्त्र विधि अनुसार अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टोटके हम 2 प्रकार से लेते हैं। अच्छा, 2 प्रकार के जी, होते हैं। 2 प्रकार के टोटके होते हैं। और टोटकों में हम उन्हें एक तरह से उपाय और रेमेडी भी कहेंगे। लेकिन एक सात्विक होता है और एक तांत्रिक होता है। तांत्रिक में क्योंकि हमारी ऑरा इतनी मजबूत नहीं होती है कि हम उसे झेल पाएँ। हम तांत्रिक उपाय करते तो हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वह हमें नुकसान देते हैं। अच्छा। हमारी बॉडी को कमज़ोर बना देते हैं और हमें बीमार तक कर देते हैं। तो टोटके जो हैं वो हमेशा सात्विक, जो ईश्वर से जोड़ते हों, ऐसे टोटके हमें करने चाहिए, ऐसे उपाय हमें करने चाहिए। मान लीजिए हम कहेंगे कि आपका मंगल कमज़ोर है जी। तो आप हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए तो आपका मंगल मजबूत होगा। ये एक सात्विक उपाय है। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि आप उस पान में 5 लौंग लगाकर या आप उसमें एक सुपारी लगाकर आप जरूर रखिए और आप बोलते रहिए कि मेरा ये काम हो जाए या उसका ये नाश हो जाए, ये तांत्रिक उपाय है। इसका असर हमारे जीवन पे भी पड़ता है। हम अगर पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं तो वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो तांत्रिक उपाय हमें नहीं करने चाहिए। हमें केवल सात्विक उपाय करने चाहिए जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। और ईश्वर का और हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आप समझिए कि जैसे एक प्रेम होता है, हम ईश्वर से प्रेम की तरह जुड़ते हैं। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था जी। केवल ऑरा थी, उसमें कोई तांत्रिक उपाय, कोई टोटका नहीं हुआ था। तो ये सात्विक उपाय करने चाहिए, इनको भी हम टोटका कह सकते हैं। लेकिन आपको तांत्रिक उपाय के लिए हम मना करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये आपने बताया कि जो शास्त्र अनुसार जो टोटके होते हैं और जो तंत्र वाले जो टोटके होते हैं, दोनों की अगर तुलना की जाए तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, पावरफुल की तो बात कहें तो रावण संहिता में कहा गया है, रावण ने अनेकों प्रकार के, हजारों प्रकार के टोटके करवाए हैं, करे हैं। और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करी। उन्होंने कठोर तप करा, रावण ने भी कठोर तप करा। और रावण के अंदर इतनी शक्तियां थी कि वो उन तंत्र विद्याओं को झेल सकते थे। लेकिन आम जातक, आम आदमी उस तंत्र को झेल नहीं सकता जी। एक तो कलयुग, ठीक है ना, कलयुग में जो जातक है वो कोई भी नेगेटिविटी को जब भी अपने पास पकड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, या रात की नींदें उसकी उड़ जाएंगी, कर्जे में आ जाएगा जी। थोड़े समय के लिए वो खुश रहेगा लेकिन बाद में परेशान हो जाएगा। तो रावण के अंदर जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, तंत्र का पूरा उन्होंने ज्ञान लिया। अमर होने के लिए भी अमृत अपनी नाभि में रखा जी। अमर होने के लिए उनकी पत्नी ने सहयोग किया और उन्होंने अमृत अपनी नाभि में रखा। तो रावण इस चीज़ को झेल सकते थे, लेकिन आम जातक इस चीज़ को नहीं झेल सकता। इसलिए हम मना करते हैं कि तांत्रिक उपाय कोई भी आम जातक नहीं करे, केवल सात्विक करे। बिल्कुल। तो चलिए आज हम इन्हीं सात्विक टोटकों के ऊपर बात करेंगे। और अब जो कि देखिए, दशहरा और विजयदशमी के ठीक बाद आपकी दिवाली, 5 दिनों का दीपोत्सव दिवाली के रूप में घर घर हम सभी लोग मनाते हैं। और इसी खास मौके पर किस प्रकार के सात्विक टोटकों के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप एक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपके घर में ग्रह कुछ ना कुछ कलेश, विपदा, परेशानियां लगी हुई हैं, आपके जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं उन पे कोई ग्रहण लगा हुआ है, रुके हुए हैं, आप बहुत परेशान हैं, मानसिक तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन तमाम समस्याओं का समाधान किस प्रकार से इन सात्विक टोटकों से किया जा सकता है, आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे प्रिया जी से। तो प्रिया जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, दशहरा जी, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। और मैंने कई दफ़ा देखा अपने घर जाते समय कि लोग इसी दौरान, जब दशहरा मनाया जाता है तो रात्रि के दौरान कई टोटके किए जाते हैं। तांत्रिक तो किए जाते हैं, लेकिन मैं तो आज तांत्रिक पे बात नहीं करूँगी, सात्विक टोटकों पे बात करना चाहूँगी। तो इस दिन
किस प्रकार के टोटके आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारी चीज़ों को जो ख़राब चल रही हैं उन्हें दूर कर सकते हैं? क्या कुछ जी। टोटके इस दौरान करने चाहिए? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि दशहरा राम जी की जीत होती है, प्रभु राम की जीत होती है, और रावण जो महाशक्तिशाली थे वो परास्त होते हैं। युद्ध 11 दिन तक चलता है। 11वें दिन श्री राम भी सोचते हैं कि 10 दिन तक मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन रावण के 10 सिर काट चुका हूँ। लेकिन 11वें दिन उन्हें लगता है कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि रावण को मारा जाए। जी। परंतु राम की भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किस प्रकार रावण का वध किया जाए। जी। उन्होंने सहायता ली विभीषण की। विभीषण ने उन्हें एक उपाय बताया। वहाँ से आप समझिए कि उन्होंने अच्छाई की जीत के लिए राम का साथ दिया। यानी कि टोटके ईश्वर के घर से चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं। जी। क्योंकि रावण तंत्र से अपनी इच्छाएं पूरी करता था। रावण के पास जितने भी अस्त्र थे, शस्त्र थे, वो सब तंत्र के द्वारा ही उसे प्राप्त हुए। जी। परंतु जब श्री राम को बाण प्राप्त हुआ तो सूर्य भगवान ने वह बाण उन्हें स्वयं भेंट किया, जिससे रावण का वध हुआ। जी। ठीक है। तपस्या करने के बाद तब राम जी को वह बाण प्राप्त हुआ, जिससे उनका वध हुआ। तो वहाँ से शुरू हुआ। और जब रावण नहीं मर रहे थे 10 दिन तक, तो राम जी ने विभीषण से कहा कि भाई बताओ आप कि आपके भाई को कैसे मारा जाए। मैं एक सर काटता हूँ, वो दूसरा सर लगा लेते हैं। मैं दूसरा सर काटता हूँ, वो तीसरा सर लगा लेते हैं। और मैं तीसरा काटता हूँ तो चौथा सर लगा लेते हैं। 10 सिर में दशानन रावण हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से इन्हें मारा जा सकता है? तो विभीषण जी प्रभु राम के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, जिस वजह से वे अजर अमर हैं। उन्हें कोई मार नहीं सकता। किसी भी शस्त्र से उन्हें नहीं काट सकते आप। और किसी भी शस्त्र से आप उनके हृदय पे भी वार करेंगे तो भी उन्हें कोई असर नहीं होगा। तो राम ने कहा कि भाई बताइए आप, विभीषण बताइए कैसे मार सकते हैं। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु राम, मंदोदरी और मैंने, मतलब हमारी भाभी और हमने चंद्रमा के घर में घुसकर अमृत की चोरी की। अच्छा। पूर्णिमा को आप जानते हैं ना, जब पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, तो अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा जानते हैं आप, जिसमें हम खीर रखते हैं। तो उस शरद पूर्णिमा को चंद्रमा जो है अपना अमृत लेके निकलते हैं और धरती पे कुछ बूंदे डालते हैं। उन बूंदों के साथ साथ मंदोदरी ने और विभीषण ने मिलकर उस अमृत को चुराया और मंदोदरी ने अपने पति के नाभि में उसका निवास करा दिया। अच्छा। जैसे ही वो नाभि में गया, वो अजर अमर हो गए। अब राम जी को क्या करना था? राम जी को करना था तीर चलाना था। राम जी ने विभीषण से पूछा और विभीषण ने कहा कि आप प्रभु राम, रावण के नाभि में तीर मार दो। उन्होंने तीर चलाया। जैसे ही रावण की नाभि में तीर गया और अमृत सूख गया और वहीं रावण का वध हो गया। जी। ठीक है। तो ये भी एक टोटका है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी विजय को पाने के लिए उन्होंने उस तीर पर शमी का पत्ता रखा। शमी का पत्ता जानते हैं आप? जो शनि को चढ़ता है। जो शनि को चढ़ता है। शमी के पेड़ की पूजा करके, क्योंकि शमी से हमें बल मिलता है, सफलता मिलती है, जितनी भी प्रोग्रेस है हमारे जीवन में वो मिलती है। जी। वो पत्ता रखा और वो तीर चलाया और तीर चला के वो रावण की नाभि में लगा। अमृत सूख गया, रावण मर गया। तो कहा जाता है कि नौकरी में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको शमी के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दशहरे के दिन, रात्रि के दौरान शमी के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और अपनी नौकरी में सफलता के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान राम का नाम लेना चाहिए और राम जी की स्तुति करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी से मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि दशहरे की रात्रि में मैं जैसे कहा कि नकारात्मकता को दूर करने वाला ये दिन होता है, तो कई लोग देखें कुछ कह सकते हैं किसी पे भूत
भूत बाधा हाँ। होती है या किसी के ऊपर ऊपरी साया होता ऊपरी है। साया। कई लोग बेवजह की उलझनों में उलझे हो तो उन्हें लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है इस दिन? इस दिन दशहरे के दिन आपको सबसे पहले स्नान आदि करके सूर्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विजय प्राप्त करी थी। जी। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सूर्य के अवतार, यानी कि आप कहिए कि विष्णु जी के अवतार तो हैं ही, लेकिन सूर्य का तेज उनके अंदर है। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद नए वस्त्र पहनने चाहिए, जो वस्त्र आपने पहले नहीं पहने हो। जी। दशहरे के दिन नए वस्त्र पहनने चाहिए। और सबसे पहले अपराजिता का पेड़, अपराजिता जानती हैं आप? अपराजिता के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जब श्री राम ने रावण के लिए यात्रा शुरू करी उनको मारने के लिए, तो सबसे पहले देवी के रूप में अपराजिता के पेड़ के नीचे बैठ के देवी की आराधना करी और उस पेड़ की पूजा करी। जी। तो आपको कोई भी नेगेटिविटी से बचने के लिए अपराजिता के 5 फूल तोड़कर अपनी जेब में रख लेने चाहिए। महिलाओं को अपनी साड़ी में बांध लेने चाहिए और बच्चों को उनके गले में बांध देने चाहिए या रुमाल में रखकर अपराजिता के नीले फूल आपको हमेशा, मतलब दशहरे वाले दिन तो बिल्कुल जेब में रखने चाहिए। उससे आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई भी आपके ऊपर टोटका कर देगा या आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई भी चीज़ रास्ते में आ जाएगी तो वहाँ पर आपका पैर पड़ जाएगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो अपराजिता के पेड़ का पूजन भी करना चाहिए, शमी का पूजन भी करना चाहिए। इनसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जो भी भूत प्रेत की बाधा है या किसी को है भी अगर भूत प्रेत की बाधा, वो परेशान भी हो रहा है, उसकी आत्मा कमज़ोर हो रही है, तो आप 5 अपराजिता के फूल लेकर उसकी जेब में रख दीजिए। जी बिल्कुल। तो ये भूत प्रेत की जो बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। चलिए, ये तो हमने बात की कि दशहरे के मौके पर इस दिन किस प्रकार से किन टोटकों से आप अपनी ज़िंदगी में से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। और अब जो कि दशहरे के ठीक बाद 5 दिनों का महाउत्सव दीपोत्सव यानी कि दिवाली आ जाती है और दिवाली की शुरुआत ही धनतेरस से होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी धनतेरस। जी, भगवान कुबेर लोगों के तिजोरी में ही बसे रहे, हर किसी की यही मनोकामना होती है और यही कारण है कि इस दिन देखिए लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, बर्तन हर इंसान अपनी जेब के अनुसार कुछ ना कुछ खरीदारी करता है। जी जी जी। और इसी खरीदारी के बीच राशि अनुसार मैं जानना चाहूँगी, धनतेरस एक बहुत बड़ा दिन है, तो राशि अनुसार आप एक एक टोटका बताइएगा कि किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता दूर हो जाए और वैभव माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। जी। तो भगवान धन्वंतरी जी का जन्मोत्सव भी कहा जाता है और उस समय कहा जाता है कि कलश उनके हाथ में होता है और कलश भरा हुआ होता है जी। और हमारे देश में इसको आयुर्वेद का दिन भी कहा जाता है। बहुत बड़ा दिवस मनाया जाता है और जितने भी पुराने वैद्य थे जो हमारी नब्ज देखकर बता देते थे कि आपको क्या बीमारी है। आजकल तो सब मशीनें हैं, सब कुछ हैं, साइंस बहुत आगे जा चुका है, लेकिन आयुर्वेद कभी खत्म नहीं हो। जैसे हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आए थे तो लक्ष्मण जी को जैसे ही लगाई और लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी का दिन भी उस दिन कहा जाता है। कुबेर की पूजा भी की जाती है और कुछ नई नई चीज़ें घर में लाई जाती हैं। बर्तन का भी बड़ा क्रेज़ है, तो बर्तन प्रोस्पेरिटी कह सकते हैं। जब आप कोई भी कलश भरा हुआ रखेंगे, आप ये कप रखेंगे, कप के अंदर अगर आप चाय रखेंगे तो ये आपकी भरी हुई है जी। आप इसे का सेवन करेंगे और इसका सेवन करने से आप तृप्त हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा धनतेरस का दिन होता है प्रोस्पेरिटी, आपके घर में कैसे रहे, यानी कि बरकत बनी रहे, बरकत बनी रहे, आपके व्यापार पे कैसी बनी रहे या आपके जीवन में कैसे प्रोस्पेरिटी बनी रहे, किसी की नज़र ना लगे, किसी की टोक ना लगे। तो इस चीज़ को हम लेके चलते हैं कि धनतेरस के दिन जो भी बर्तन लाएं उसके लिए एक बहुत विशेष टोटका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत कम लोगों को पता है जी। जब भी आप घर में कोई बर्तन लाएं धनतेरस के दिन लाएं, ठीक है। लोहे का बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना है, लोहा बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। स्टील के बर्तन ला सकते हैं, चांदी के बर्तन ला सकते हैं, सोने के बर्तन ला सकते हैं जी, ठीक है ना। और आप उस बर्तन को लाकर पूजा गृह में रख दीजिए, परंतु उसके अंदर धनिये के बीज रख दीजिए। धनिया होता है, सूखा धनिया, सूखा धनिया, सूखे धनिये के बीज आप ऊपर तक भर के रख दीजिए।
वह कलश आप दिवाली की रात तक रखिए, मतलब भैया दूज तक रखते हैं हम लोग, जो उत्तर प्रदेश में जो हम लोग रखते हैं, वो अपना पूरा जो भी पूजन का सामान है दिवाली का, वो भैया दूज पे हटाते हैं, भैया दूज के अगले दिन। जी तो आप उसको दिवाली तक रखिए जी। और उसकी पूजा आप दिवाली पर भी करिए। इससे आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी। आप किसी काम के लिए जाएंगे तो उसमें आपको उन्नति मिलेगी, आपको मानसिक तनाव नहीं होगा, मानसिक पीड़ा नहीं होगी। कोई भी बर्तन खाली होगा, जब गिरेगा तो बहुत ज़ोर से बजेगा, लेकिन जब वो भरा हुआ होगा तो वो इतनी ज़ोर से नहीं बजेगा। यानी कि आप जब अंदर से खाली होते हैं तो आपको क्या परेशानी होती है, तनाव होता है। जी। लेकिन आप जब आपको आपकी मनचाही चीज़ें मिल जाती हैं जब तो आप संतोष होता है हमारे अंदर। संतोष होता है, संतुष्टि होती है हमारे अंदर। तो धनतेरस एक प्रोस्पेरिटी का दिन है, और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं धन से रिलेटेड, आजकल सभी को धन की आवश्यकता पड़ती है, तो धन से रिलेटेड जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं उनको धनतेरस पे पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार तो मैंने ये आपका टोटका 12 राशियों से तमाम लोग कर सकते हैं, ये 12 तमाम राशियों लोग से कर जुड़ सकते जाता हैं, है। ये 12 राशि के लोग जरूर करें। हम लोग सब 12 राशियों में ही आते हैं, तो 12 राशि में के लिए एक ही महत्वपूर्ण टोटका है जो सभी कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग राशि का नहीं करना, जी। ठीक है ना। ये तो बरकत तो सबको चाहिए, उन्नति तो सबको चाहिए, जी तो धनतेरस के लिए हम यही सबसे अच्छा टोटका बताते हैं। जी। और नरक चतुर्दशी को लेकर भी क्या कुछ टोटके बताए गए हैं शास्त्रों में? जी जी, शास्त्रों में नरक चतुर्दश को कहा जाता है कि नरकासुर नामक एक असुर था जी। और उस असुर ने 16,000 लड़कियों का हरण कर लिया था। उन 16,000 लड़कियों को छुड़वाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी को भेजा था, सत्यभामा को। जी। भगवान श्री कृष्ण की 4 पत्नियां थी और वैसे 16,000 रानियां थी। तो सत्यभामा, जब नरकासुर को एक ही श्राप था कि वह किसी स्त्री के हाथ मरेगा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि मैं अपनी पत्नी को भेजता हूँ। उनकी पत्नी रूपवती थी, जी। खूब सुंदर थी। आपको पता ही है, श्री कृष्ण खुद इतने सुंदर थे तो उनकी रानियां कितनी सुंदर होंगी। तो सत्यभामा ने जाकर नरकासुर का वध किया, उन 16,000 कन्याओं को छुड़वाया। 16,000 कन्याओं को बाहर आने के बाद, क्योंकि वो अंदर कारागृह में रह के मतलब ऐसी हो गई थी कि सुंदरता उनकी चली गई थी, बाहर आके उनको उपटन दिया, उनको नहलाया और उन्हें दोबारा से दिव्य खूबसूरत बनाया श्री कृष्ण ने। जी। तो उन कन्याओं ने कहा कि अब हमें कौन अपनाएगा, तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी 16,000 रानियों के रूप में अपनाया। जी। अब हम क्या टोटका कर सकते हैं? सबसे अच्छा टोटका, सबसे पहले तो अपने घर की पूरी सफाई करिए। नरक चतुर्दशी के दिन सफाई तो आप शुरू से ही करने लगते हैं, 8 दिन पहले से करने लगते हैं, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन आपको टोटल सफाई करनी चाहिए। एक एक कोने से आपको अपना घर धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, जाले हटाने चाहिए, बहुत सुंदरता से आपको अपने घर को सजाना चाहिए, साफ सुथरा करना है। एक एक नालियाँ भी साफ करनी चाहिए, शौचालय साफ करने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, रात्रि के समय यम का दीपक जलाया जाता है जी। 4 मुख का यम का दीपक जलाना चाहिए और घर में रोशनी करनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे क्या है कि जो महिलाएं सुंदर बनना चाहती हैं, क्योंकि सौंदर्य की चाह हर किसी में हर किसी में है, हर महिला चाहती है कि मैं बहुत सुंदर बनूं, है ना। मैं आपके अकॉर्डिंग सामने वाले किसी कन्या को देखती है, वो देखती है अरे ये कितनी सुंदर है, लेकिन मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। तो उस समय कहा जाता है कि आप नरक चतुर्दशी के दिन जब कोई महिला अपने शरीर पे उपटन लगाती है, हल्दी का, केसर का और ये चंदन का उपटन दही में मिला के लगाती है, दही में, तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उस पे सदा बना रहता है और वह रूपवती हो जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत और है उत्तर प्रदेश में कि जब हम होई की पूजा करते हैं, जब माताएं होई की पूजा करती हैं तो एक कलश रखती हैं पानी से भर के, एक सूर्य देवता को चढ़ा देती हैं, एक कलश हमारा दिवाली तक रखा रहता है। उस कलश का पानी गंगा जल जैसा हो जाता है, पूरे परिवार को उस पानी से नहलाया जाता है जी। यह भी बहुत अच्छा टोटका है। तो जितनी भी आपके घर में नेगेटिविटी होती है वो हट जाती है।
जेंट्स अपने नहाने के पानी में नमक डाल के नहाएं, फिटकरी डाल के नहाएं, गौमूत्र डाल के नहाएं। जी। और महिलाएं उपटन लगा के नहाएं। महिलाएं अपने एक एक अंग पर उपटन लगाएं, जी। शरीर का कोई अंग ना छोड़े। मतलब श्री कृष्ण ने कहा है कि रूपवती जो भी महिलाएं हैं, जो भी रूपवती बनना चाहती हैं, वो नरका चौदश के दिन उपटन लगा के अगर नहाती हैं तो वो मेरी प्रिय हो जाती हैं, जैसे मेरी प्रिय रानियाँ। चलिए, नरक चतुर्दशी का तो आपने बता दिया, और अब जी। इसके ठीक बाद दीपावली, दीपों का महाउत्सव दीपावली। तो यहाँ मैं 12 राशियों से जुड़े आपसे छोटे छोटे सरल टोटके लेना चाहूँगी। और दिवाली का मतलब वही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, आपके जीवन में धन धान्य, आपकी तिजोरी भरी रहे। तो आइए राशि अनुसार जानते हैं। जी। मेष राशि के लिए बताइए। मेष राशि के लिए, क्योंकि हम दिवाली के दिन हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी हमें ऐश्वर्य, दिव्य और शक्ति, ताकत प्रदान करते हैं। जी। तो हमें मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? लाल कपड़ा लेना चाहिए। लाल कपड़े में 7 कमलगट्टे रखने चाहिए जी। और एक कपूर रखना चाहिए और उसको नोट बना देनी है। गांठ बनाकर अपने पूजा स्थान में जरूर रखें जो आप दिवाली का पूजन कर रहे हैं। बाद में उसे उठाकर तिजोरी में रख दें। तो ये आपके लिए बहुत धन संपत्ति, सुविधा और जीवन में आगे बढ़ने में काम करता है। इसी के साथ वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि की बात करें तो हम अब जो भी दिवाली का पूजन करते हैं उस पे लाल कपड़ा ना बिछा के सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं। जी। शुक्र एक्टिव होता है। तो जब हम सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाते हैं तो उस पे लाल चंदन से हम स्वास्तिक बनाएं और अपने जितने भी देवी देवता हैं वो सब पर उस पर विराजमान करें। साथ में शुक्रमणि आती है एक, शुक्रमणि को अपने पूजा गृह में रखें और दिवाली का पूजन करने के बाद उसे अपने लॉकर में रख दें। तो आपके घर में हमेशा धन की बरकत रहेगी और धन आपके जीवन में बरसता रहेगा। इसी कड़ी में आइए बात करते हैं हम मिथुन राशि की। जी, मिथुन राशि वाले बुध से रिप्रेजेंट होते हैं और गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि गणेश जी को सर्वप्रथम रखना चाहिए अपने पूजा। तो हर पूजा में दूर्वा घास का प्रयोग होता है। दूर्वा घास के बिना पूजा अधूरी होती है। तो अपने दिवाली के पूजन में दूर्वा घास अवश्य रखनी चाहिए। हरे रंग का कपड़ा बिछाकर पूजन करना चाहिए और उस पे स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, ओम बनाना चाहिए। और स्वास्तिक आपको दोनों तरफ बनाकर बीच में ओम बनाना चाहिए। तब अपने देवी देवताओं को, जो लक्ष्मी गणेश जी हैं, उनको रखना चाहिए और गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना चाहिए। अपनी जो दूर्वा घास आपने चढ़ाई है उस दूर्वा घास को पीस कर, जब आपका दिवाली का पूजन हो जाए, उस दूर्वा घास को सूखा पीस कर आप अपने लिए मस्तक पर तिलक लगाएं। जितना भी आप काम करने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ आप नए काम को शुरू करने जा रहे हैं, तो उस तिलक को लगा के जाएं और आपकी गणेश जी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। चलिए, अब तक हमने मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में प्रिया जी से जाना। अब आइए आगे चलते बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें, चंद्रमा बड़ा सौम्य है, बड़ा शीतल, बहुत ठंडक देने वाला, सफ़ेद चीज़ अति प्रिय। तो जितना भी आप अपने घर में भोग लगाएं, जैसे लोग लगाते हैं काले रसगुल्लों का, लड्डुओं का, तो मैं कहूँगी कि सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको दिव्य अलौकिक आशीर्वाद भी देती हैं। आपको सफ़ेद कोड़ी लेनी है, 5 कोड़ी, आप जानते हैं ना सफ़ेद कोड़ी होती है। सफ़ेद कोड़ी आपको लेनी है और आपको लाल रंग के कपड़े में गांठ मारकर पूजन करके तिलक करना है। सबके ऊपर गंगा जल छिड़कना है, क्योंकि पारिवारिक लोगों के यहाँ, सबके यहाँ पंडित जी नहीं आते हैं, सब अपने आप पूजन करते हैं दिवाली का। तो वो 5 कौड़ी आपको लेके लाल कपड़े में बांध के पूजन के पश्चात अपनी तिजोरी में रखनी है, आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए, इसी के साथ आइए सिंह के बारे में भी जानते हैं। सिंह का रिप्रेजेंट जो करता है वो करता है सूर्य। जी। सूर्य राजा है, सबसे बड़ा ग्रह है। और सिंह राशि वाले जो हैं, जब सूर्य की पूजा करते हैं तो उन्हें और बल मिलता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? दिवाली की सुबह अपने घर की सजावट में आपको तांबे के सूर्य भगवान लाकर पूरब दिशा में लगा देने चाहिए और रात्रि के समय जब आप पूजन करें तब सूर्य को तिलक अवश्य करना चाहिए। पूरब दिशा में जैसे ही लगाएंगे, कोई भी काम के लिए आप जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी में परेशानी आ रही है तो वो भी नौकरी में भी आपको
कोई दिक्कत नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन भी आपका उथल पुथल हो रहा है जी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आपको तांबे का सूरज पूरब दिशा में लगाना है तो आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, और अब आगे चलते हैं हम और कन्या के बारे में जी, जानेंगे। कन्या की बात करें तो बुध देखते हैं कन्या राशि के लिए, तो उसमें भी हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हरे रंग का कपड़ा लेना है और जो हिजड़े हैं जी, उनको हरे रंग की चूड़ियाँ दान करनी है इसी दिन। दिवाली वाले दिन। हाँ, उन्हें खुश रख करना है और उनके आशीर्वाद में उनसे एक चूड़ी अपने घर लेके आनी है और वह चूड़ी अपने पूजन में रखनी है। उसके बाद वह अपनी तिजोरी में रख देनी है। तो धन धान्य आशीर्वाद, आप जानती है किन्नर का आशीर्वाद कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा किन्नर का आशीर्वाद है। तो किन्नरों का आशीर्वाद उस समय आपको मिल जाती है, उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है और दिवाली आपकी सुखमय बन जाती है। और इसी के साथ शुक्र की राशि तुला के लिए। हाँ जी, शुक्र की राशि हम तुला के लिए देखेंगे तो तुला बहुत ही सौम्य भी है कह सकते हैं और सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो तुला राशि वालों को सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए कोई सोने का सामान गिफ्ट करना चाहिए। अगर आप सोने का गिफ्ट नहीं कर सकते, दिवाली वाले दिन की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर आप सोने का सामान अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं कर सकते तो उन्हें कोई कॉइन ला के दीजिए चांदी का, या चांदी की पंजेब पहना दीजिए आप अपनी पत्नी को दिवाली वाले दिन, तुला राशि वाले, तो आपकी चांदी चांदी ही हो जानी है। चलिए, तुला के बाद आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक के मंगल देवता हैं और मंगल देव के साथ साथ आपको अपनी भूमि का स्पर्श करना है। आपको जो पूजन करना है उसमें आप आसन का प्रयोग करें, जरूर करें, लेकिन सबसे पहले अपनी भूमि का पूजन करें। अपनी भूमि पे स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बना के उसका रोली चावल से पूजन करें, गंगा जल से पूजन करें। उसके बाद अपना दिवाली पूजन शुरू करें। एक छोटा सा कार्य और कर लें कि कहीं भी किसी भी सरकारी ज़मीन की मिट्टी उठा के ले आएं जी, और उसे लाल पोटली में बांध के अपने पूजन में रखें और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लें तो आपके काम जरूर बनेंगे। मुझे तो लगता है जमीन जायदाद यहीं से जुड़ जाएगी वृश्चिक राशि वालों की। बिल्कुल। चलिए, धनु के धनवान बनने का टोटका। जी, धनु की बात करें, बृहस्पति देव बड़े ही ज्ञान विवादक हैं और ज्ञान देते हैं। और बृहस्पति देव के लिए हमें क्या करना है कि लड्डुओं का भोग जरूर लगाना है, अपने पूजन में लड्डू रखने हैं। और आप या तो 21 या 11 या 51 जी, ये आपके शुभ नंबर हैं, 21, 11, 51, इनमें लड्डुओं का भोग लगाना है आपको। और आपको बृहस्पति देव के मंदिर जाकर पीली कोड़ी ले आनी है। पीली कोड़ी आपको बृहस्पति देव के मंदिर में चढ़ा के आनी है और उसमें से 5 कोड़ी उठा के लानी है जी। 7 कोड़ी आप चढ़ाने जाएंगे, 5 कोड़ी उठा के ले आएंगे, पीले कपड़े में बांध के दिवाली के पूजन में रखिए, पूजा करिए और उसके बाद उसे तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में वैवाहिक जीवन आजकल बहुत खराब हो रहे हैं। जगह जगह लोगों के तलाक हो रहे हैं, मतलब लोग आधा घंटा भी अपने साथ पसंद नहीं करते अपने जीवन साथी का रहना जी। तो उस चीज़ में बहुत निजात मिलती है। जो महिलाएं परेशान हैं, जो पुरुष परेशान हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, तो बृहस्पति का यह उपाय करने से बहुत निजात मिलती है। और यह पोटली आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रखनी है, आपको लॉकर में नहीं रखनी, आपको साउथ वेस्ट के कॉर्नर जो नैऋत्य कोण होता है उसमें रखनी है। पीले रंग का रुमाल, 5 कोड़ी बृहस्पति देव के मंदिर में 7 चढ़ा के आनी है, 5 उसमें से लेके आनी है, पीले कपड़े में बांधनी है और साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रख देनी है। चलिए, धनु के बारे में आपने बताया। मकर। जी, मकर राशि की बात करें, शनिदेव, तो शनिदेव ईमानदार प्लैनेट्स कहा जाता है, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। अब आप उसमें कोई गद्दारी करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आप रिश्वत ले रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे। तो जो मकर राशि वाले हैं वो शनिदेव के प्रिय भी हैं, शनिदेव उन्हें रोकते भी हैं इन चीज़ों को करने से। उस दिन उन्हें क्या करना चाहिए, अपराजिता के फूल लेने चाहिए और अपने मंदिर को पूरे अपराजिता के फूलों से सजाना चाहिए दिवाली वाले दिन। और उसमें से 8 अपराजिता के फूल, 8, ठीक है ना, 8 अपराजिता के फूल आपको अपने लॉकर में रख देने चाहिए, चाहे वो सूख रहे हों, नीले कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रखें। तो जितने भी आपके कार्य हैं, शनि मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले ज़्यादातर घर से दूर रह के ही काम करते हैं,
तो जितना भी वो जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे सक्सेस जरूर पाएंगे। और इसी के साथ कुंभ राशि? कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले भी शनिदेव न्यायप्रिय हैं और वो सबसे ज़्यादा लोगों से काम करवाते हैं। मतलब आप समझिए एक मजदूर और एक स्वीपर ये शनि है। तो जितनी भी आप पसीने वाली मेहनत करते हैं, जब एक मजदूर खुरपा चलाता है, जब वो मिट्टी उखाड़ता है तो उसे पसीना आता है जी। तो शनिदेव जब कमर तोड़ मेहनत कराते हैं तो बहुत अच्छा फल भी देते हैं, उसके बाद वो सक्सेस बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो आप दिवाली का पूजन करेंगे उसमें सरसों का तेल जरूर रखिए। अच्छा। एक दीपक घी का जलता है, एक सरसों के तेल का जलता है और सरसों के तेल वाला पूरी रात जलता है। तो उसी में से सरसों के तेल का एक दीपक रखिए, वो पूरी रात आप जलाइए और रात्रि के समय जब अर्धरात्रि हो जाए दिवाली की रात को, तो वो सरसों का तेल आपको जाके थोड़ा सा भूमि को डाल देना है। मतलब उसी दीपक में से निकाल के भूमि पे डाल देना है जी। तो इससे आपके जीवन में बरकत बढ़ती रहेगी और आपको नौकरी, जो भी आके व्यापार हैं या आपको जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप उस समय प्रार्थना करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ हमारी जो अंतिम राशि है मीन के लिए? मीन राशि की बात करें, बृहस्पति देव गुरु उसके देवता हैं जी। और गुरुदेव जो हैं वो बहुत ही सौम्य हैं, ज्ञानवर्धक हैं। तो उनके लिए लड्डुओं का प्रसाद बहुत ज़रूरी है। उस समय दिवाली के समय आप लड्डू ज़रूर रखें। आपको क्या करना है, जो मीन राशि वाले लोग हैं वो थोड़ा सा चंद्रमा को भी इंडिकेट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको 5 पीली कौड़ी लेनी है, 5 सफ़ेद कौड़ी लेनी है और 3 गोमती चक्र लेने हैं जी। 5 पीली कौड़ी, 5 सफ़ेद कौड़ी, 3 गोमती चक्र आपको लाल कपड़े में बांधकर पूजन स्थल पर रखना है और उसे डायरेक्ट आपको अपने लॉकर में, जब भी आप उसे सामान को उठाएं तो अपने लॉकर में भगवान कुबेर का नाम लेते हुए प्रणाम करके रख देना है। चलिए, तो ये तो आपने दिवाली के मौके पर 12 की 12 राशि से जुड़े जातकों को क्या कुछ टोटके करने चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली यूं ही हमेशा की तरह बनी रहे और बरकत भी बनी रहे। और इसी के साथ दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा होने लगती है लोगों के घरों में, तो इस दिन का खास एक सरल उपाय आपसे जानना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के टाइम में गायें घर घर में होती थी जी। लेकिन अब सब लोगों के पास फ्लैट्स हो गए हैं तो गायें रखने की सुविधा नहीं है, गौ सेवा कर भी नहीं पाते हैं और जो गायें सड़क पर हैं वो भी कूड़ा कचरा खाती हैं। तो गौ सेवा कैसे करी जाए? गोवर्धन के दिन आप करें एक बहुत अच्छा उपाय, आप किसी भी गौशाला में जाएं। इस दिन खासकर जाना चाहिए। इस दिन जरूर जाना चाहिए। गाय को 1.25 किलो के करीब चारा खिलाना चाहिए जी। गाय खाए या ना खाए वो आपको वहाँ रख के आना है। खा ही लेती है गाय, जब भूख लगती है तो खाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आप गए हैं गौशाला में, सबसे पहले गाय का पूजन करना चाहिए। आरती का थाल होता है, जब हम अपने नए घर में जाते हैं तो हम आरती का थाल लेके पूजन करते हैं। नया बेबी होता है तब भी हम पूजन करते हैं। गाय का पूजन करना चाहिए क्योंकि गाय हमारी माता है जी, है ना, और गाय के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है। बिल्कुल, आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं अगर आप गाय की पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको गौ माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद गौ माता को तिलक करना है, उनको माला पहनानी है, जो फूलों से गुथी हुई माला आप गौ माता को पहनाएं। उनके सिंग, जो उनके सींग हैं, उन पर तिलक करना है। वहाँ पर जाकर आपको गौ माता के चरण स्पर्श करते हुए गौ माता के पैर के नीचे की मिट्टी उठा के लानी है। अच्छा। हाँ, जहाँ गौ माता खड़ी हो उनके पैर के नीचे की मिट्टी उठा के अपने घर ले आएं तो आपके जीवन में सदा प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, सदा सफलता मिलती रहेगी और आपके जीवन में ये समझिए कि कोई नेगेटिव साया भी आपके घर में नहीं पड़ सकता जी। जिस घर में गाय रहती है उस घर में भूत प्रेत बाधा नहीं होती। बिल्कुल। और गाय तो जिस घर के सामने खड़ी हो जाए मुझे तो लगता है उस घर में खुशहाली आ जाती है। उस घर में खुशहाली आ जाती है। जिस घर में गाय आके खुद रोटी मांग के खाए तो समझिए कि साक्षात घर कितना भाग्यशाली होगा। हाँ, साक्षात देवता वहाँ विराजमान होते हैं। चलिए, अब अंतिम दिन यानी कि भैया दूज, और ये एक ऐसा पर्व होता है जो भाई बहन के रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है और मेरा तो यही मानना है कि भाई बहन का जो रिश्ता है लंबा चलता है। माता पिता के बाद यही रिश्ता होता है जो अपनों को जोड़े रखता है। सही कहा आपने कि माता पिता के बाद एक बहन अपने भाई को ही माता पिता मानती है और चाहती भी यही है कि हमारा भाई हमें
पिता जैसा प्यार दे, बिल्कुल। हमारी भाभी हमें माँ जैसा प्यार दे। तो ऐसी स्थिति में कुछ मैंने घर देखे हैं जहाँ बहन का सम्मान नहीं होता और कुछ बहनें भाई का सम्मान नहीं करती। तो यह बहुत ही गलत भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते में को अगर हम देखें तो हर रिश्ते से एक प्लेनेट जुड़ा है जी, हर ग्रह जुड़ा है, और अगर वही ग्रह कमज़ोर होगा तो आपका आपके भाई से मिलन नहीं होगा, आपकी आपके भाई से नहीं बनेगी। हम अपने भाई को देखते हैं मंगल, जी, हमारा भाई मंगल का रूप है। मंगल क्या है? पराक्रम। जब आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी तो आप काम क्या करोगे? आप कोई काम नहीं कर सकते। तो आपका भाई आपका पराक्रम है। आप अपने भाई की बात माने, आप अपने भाई को खुश रखें, आप अपने भाई की सेवा करें। बड़ा भाई हो तो वैसे भी सेवा कर सकता है, जी। और भाई बहन की हर बात पूरी करे। गलत बात नहीं, लेकिन सही बात को पूरा करे, क्योंकि बहन एक बुध है, जी, बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का सम्मान जरूरी है। बुध हमें बहुत कुछ देता है, बुद्धि देता है, और हमारे जीवन में व्यापार देता है, सब कुछ देता है। आप अपनी बहन को खुश रखोगे तो आप जितने बड़े व्यापारी बन जाओगे, कितने बड़े व्यापारी बने। आपने अनंत अंबानी के यहाँ देखा कि वहाँ बहन का, दामाद का, बेटे का, सबका सम्मान होता है। जी। अनंत अंबानी हर फंक्शन में अपनी बहन को आगे करके खड़ा था, जी, अपनी माँ को आगे करके खड़ा था। तो आप, और उसकी बहन भी अपने भाई के साथ साथ ही घूम रही थी। आपने हर फंक्शन में देखा होगा, इतना बड़ा फंक्शन हुआ अनंत अंबानी के यहाँ, तो आपने देखा कि वो अपनी बहन को साथ लेके घूम रहा था। तो अगर आपको अपने जीवन में प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको धन वैभव चाहिए, तो अपनी बहन का सम्मान कीजिए, अपने भाई का सम्मान कीजिए। जी। इस दिन क्या करना चाहिए? अगर आपके भाई से नहीं बनती, रिश्तों में तकरार है, नहीं बनती, आप नहीं जाना चाहती अपने घर, लेकिन आपका मन करता है कि मेरा भाई है, मैं उसे टीका करूं, तो आप एक नारियल लें, गोला लें, उसका छिलका उतार के गोले मिलते हैं उस टाइम, भैया दूज के टाइम। आप एक गोला लें और उस पर स्वास्तिक बनाते हुए अपने भाई की सफलता और अपने भाई के प्रेम के लिए बोलें कि अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई भी अनबन हो गई है तो कृपया करके भगवान मतलब सुने और हमारे बीच की अनबन को ख़त्म करें। तो स्वास्तिक बनाते हुए उसका तिलक करें, और उस टाइम हम दिवाली की खील लगाते हैं, अपने भाई के दिवाली की खील लगाते हैं। तो उस गोले पर पहले जितनी भी हम महिलाएं हैं कथा करती हैं। जी, यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी ये है कि हम पहले कथा करती हैं, फिर उसके बाद गोले पे तिलक करती हैं, फिर उसके बाद भाई को तिलक करती हैं। तो उस समय स्वास्तिक बनाते हुए अपने भाई की सुख समृद्धि और वैभव की प्रार्थना कीजिए। आप दोनों के मिलन के लिए, बहन और भाई का रिश्ता अच्छा रहे तो उसकी प्रार्थना कीजिए। और यह नारियल जो ये आपको गोला आपने जिस पर तिलक किया है वो अपने भाई को सप्रेम भेंट करिए। जी, तो आपके रिश्तों में जो टकरार आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों का प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जी। चलिए, तो ये आज हमने प्रिया जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से वैदिक टोटकों के ज़रिए तीज त्यौहार में द्वारा किए गए इस खास मौक़ों पर आप अपनी ज़िंदगी से किस प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको भी वास्तु से संबंधित, वैदिक टोटकों से संबंधित, या फिर कह सके कि अंक शास्त्र से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपके जीवन में कोई समस्या बनी हुई है जिसका समाधान आप ज्योतिष में ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप डायरेक्ट प्रिया जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप लोग टोटकों में कितना विश्वास रखते हैं, आपको कितना लगता है कि ये जो टोटके हमारी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ मुझे और प्रिया जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।